Assalamualaikum dear students, how are you all? I hope you all will be fine. कल बेटे हमने यूनिट नंबर 8 अपना स्टार्ट किया था। उसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था। क्या मुझे कोई स्टूडेंट बता सकता है व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी? यस, इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। कल हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एनर्जी की ही एक फॉर्म होती है। उसके अलावा भी हमने कुछ बातें पढ़ी थी, उनको डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो दो तरह की होती है, एक मेंस इलेक्ट्रिसिटी और सेकेंड स्टोर्ड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेंस इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कहाँ बनती है? पावर स्टेशन में। वेरी गुड, मेंस इलेक्ट्रिसिटी पावर स्टेशन में बनती है। और जो स्टोर्ड इलेक्ट्रिसिटी होती है वो हमारे पास बैटरीज में और सेल्स में स्टोर हम करते हैं उसको, लेकिन उसकी अमाउंट जो है वो कम होती है। जो स्टोर्ड इलेक्ट्रिसिटी होती है उसकी अमाउंट हमेशा बैटरीज में कम होती है बनिस्बत मेंस इलेक्ट्रिसिटी के। यही वजह है कि हम मेंस इलेक्ट्रिसिटी पर कोई भी चीज़ जो है वो इजीली चला सकते हैं। एसी है या पानी वाली मोटर है या फ्रिज है या हमारी इस्त्री है, कोई भी ऐसी चीज़ हम इजीली चला सकते हैं। लेकिन स्टोर्ड इलेक्ट्रिसिटी यानी बैटरीज वगैरह पर हम ये चीज़ें नहीं चला सकते क्योंकि वहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी की अमाउंट है वो कम है। फिर हमने कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस भी देखी थी कल कि जो हमें नहीं करना है। जैसे हमने कहा था कि वेट हैंड से जो है वो हमने किसी भी इक्विपमेंट को नहीं छूना है और किसी भी इलेक्ट्रिक सॉकेट में कोई चीज़ नहीं डालनी है, वायर्स वगैरह से नहीं खेलना है क्योंकि ये सब चीज़ें जो है वो डेंजरस हो सकती हैं। अब हम आज अपने न्यू टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है बैटरीज एंड सेल्स के बारे में। तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बैटरीज एंड सेल्स आर यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता है जो इलेक्ट्रिसिटी को हम स्टोर करते हैं तो वो कहाँ कहाँ पर करते हैं? सेल्स में और बैटरीज में। इसीलिए वो कह रहे हैं कि बैटरीज और सेल्स को हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने के लिए। द बैटरीज एंड सेल्स आर यूज्ड इन रिमोट कंट्रोल्स। अब वो आपको वो वाली चीज़ें बता रहे हैं जहाँ जहाँ पर हम ये बैटरीज और सेल्स को यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट थिंग जो हमें बताई जा रही है वो क्या है? जितने भी रिमोट कंट्रोल्स चीज़ें हैं उन सब में जो है वो बैटरीज या सेल्स को यूज़ किया जाता है। फ्लैश लाइट्स, आपने देखा होगा गाड़ियों के आगे भी फ्लैश लाइट्स लगी होती हैं, उनमें भी यही बैटरीज यूज़ हो रही होती हैं। इसी तरह जो आपके खेलने वाले टॉयज़ होते हैं उसमें भी सेल वगैरह यूज़ होते हैं। क्लॉक्स आपने देखा होगा, जब तक हम क्लॉक के अंदर सेल नहीं डालते तब तक वो वर्क स्टार्ट नहीं करता है। रेडियोस में भी सेल्स ही यूज़ होते हैं। एंड कैलकुलेटर्स, और कैलकुलेटर भी अपना वर्क सेल की ही वजह से करता है। सम लार्ज बैटरीज आर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स। जो बड़ी बैटरीज होती हैं उनको हम ऑटोमोबाइल्स में यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपकी गाड़ी जो है उसमें भी बैटरी होती है, जब तक बैटरी नहीं होगी तब तक आपकी गाड़ी भी नहीं चलती है। बैटरी ऑपरेटेड मशीन्स आर मच सेफर टू यूज देन दोज operated by means electricity. So you still need to be careful. वो आपसे कह रहे हैं कि जो बैटरी से चलने वाली मशीन्स होती हैं, बैटरी ऑपरेटेड मशीन्स होती हैं, वो उनको यूज़ करना जो है वो सेफ़ होता है ज़्यादा हमारे लिए। यानी उससे जो है वो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने का खदशा नहीं होता, ख़तरा नहीं होता बनिस्बत उन चीज़ों के जो कि मेंस इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। देखें जैसे फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल हम यूँ लेते हैं कि एक तरफ आपका लैपटॉप है और एक तरफ जो है वो आपका कंप्यूटर है। अब कंप्यूटर जो है ये मेंस इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है और लैपटॉप जो है ये क्या है? बैटरी से चलता है। इसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करते हैं, इसको हम चार्ज करते हैं। अब जब आप कंप्यूटर ऑन करने लगते हैं तो उसके लिए आपको प्लग जो है वो स्विच में लगाना पड़ता है। तो अल्लाह ना करे उसमें आपको
करंट लगने का ख़दशा हो सकता है बनिस्बत लैपटॉप के ऑन करने के, कि जब आप उसको ऑन करेंगे तो उसमें आपको किसी किस्म का कोई इलेक्ट्रिक शॉक लगने का ख़तरा नहीं होता। लेकिन फिर भी आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर भी जो है वो आप इजीली मतलब इसको बिल्कुल ईजी ना लें कि हम गीले हाथों से या और जो चीज़ें हैं एहतियात की उनको फॉलो ना करें, ऐसा नहीं है, बल्कि एहतियात आपको इसमें भी करनी चाहिए। लेकिन बहरहाल फिर भी जो मेंस इलेक्ट्रिसिटी से इसके डेंजर कम होते हैं। यहाँ पर आपको 3 टाइप्स की जो है वो बैटरीज दिखाई गई हैं। ये बैटरी तो आपने देखी होगी, यूपीएस वगैरह में इस तरह की बैटरी लगी होती है, और ये वाला जो सेल है ये आपको बड़ा करके दिखाया गया। अक्सर जो रिस्ट वॉच होती है उसमें ये छोटे छोटे सेल जो है वो इस तरह के डलते हैं, और ये वाला सेल तो आपने देखा होगा आपके टॉयज़ में, क्लॉक्स वगैरह में ये वाला सेल जो है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, बैटरीज कंटेन chemicals that could hurt you। आपको पता है बैटरीज़ के अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, बैटरीज़ को कट ओपन कर लेते हैं, उसको कट करके देखते हैं तो उसके अंदर से ब्लैक कलर का एक पाउडर सा निकलता है। और आपको पता है कि आपको कभी भी ये बैटरी जो है ये ओपन करके नहीं देखनी है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। फॉलो द रूल्स एंड स्टे सेफ। आपने करना क्या है कि जो सेफ्टी रूल्स हैं उनको फॉलो करना है ताकि आप सेफ रह सकें, महफूज रह सकें। डू नॉट डैमेज बैटरीज। कभी भी किसी बैटरी को डैमेज मत करें अगरचे वो ख़राब ही हो चुकी हो। और पुट दैम इन योर माउथ। और इसी तरह उनको कभी भी अपने मुंह में मत डालें। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं, पेज नंबर 61 पर। इसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट चेक है। क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स यूज मीन्स इलेक्ट्रिसिटी एंड विच यूजेस अ सेल। यहाँ पर आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, कुछ पिक्चर्स बनाई हुई हैं, उसमें आपने बताना है कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मेंस इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली हैं और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि सेल से चलती हैं और उसमें हम सेल यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट पिक्चर देखें, ये आपके सामने जो है वो एसी है। एसी किससे चल रहा है जी, मेंस इलेक्ट्रिसिटी से। इसके नीचे देखिए आपके पास एक टॉय कार है और उसके साथ ही उसका जो है वो रिमोट भी रखा हुआ है। तो रिमोट कंट्रोल्ड कार है तो यकीनन सेल से चलती है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आपका टीवी रिमोट है, और टीवी रिमोट किससे चलता है ये भी सबको पता है, इसके अंदर भी सेल डलते हैं तो ये भी सेल से चलने वाली चीज़ है। ये फ़ैन है, फ़ैन किससे चल रहा है, मेंस इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, उसके बाद ये आपके पास टॉर्च है, और टॉर्च किससे चलती है जी, बिल्कुल सेल से चलती है, इसके अंदर हम सेल डालते हैं। और ये लास्ट में जो है वो आपके पास फ्रिज है, और फ्रिज जो है वो किससे चलता है, आप सबको पता है कि ये मेंस इलेक्ट्रिसिटीज़ में हम यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास थॉमस एडिसन एन अमेरिकन इन्वेंटर invented the first electric light bulb in 1879। अमेरिका में रहने वाला एक शख्स था, उसका नाम थॉमस एडिसन था। ये एक इन्वेंटर था। आपको पता है इन्वेंटर कौन होता है? इन्वेंटर उस शख्स को कहा जाता है जो किसी भी चीज़ को फर्स्ट टाइम बनाता है, उससे पहले वो चीज़ नहीं होती है। जो किसी चीज़ को इन्वेंट करता है, ईजाद करता है, फर्स्ट टाइम बनाता है, उसको हम इन्वेंटर कहते हैं। एन इन्वेंटर इज़ अ पर्सन हु मेक्स न्यू थिंग्स, जो न्यू चीज़ें बना रहा होता है जो उससे पहले दुनिया में नहीं होती। तो ये जो है थॉमस एडिसन, ये एक इन्वेंटर था। इसने सबसे पहले इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब बनाया था, जो कि इससे पहले दुनिया में नहीं था। इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब नहीं था, उसके अलावा लोग जो है वो चिराग वगैरह चलाया करते थे, उससे रोशनी हासिल करते थे। तो इन्होंने सबसे पहले जो है वो इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब बनाया था, और ईयर कौन सा था, 1879 में बनाया था। सामने आपको उसकी पिक्चर भी नज़र आ रही है। ही इन्वेंटेड मैनी थिंग्स वी यूज़ टुडे। इसने बहुत सारी ऐसी चीज़ें इन्वेंट की थी जिनको आज भी हम यूज़ करते हैं। लाइक द माइक्रोफोन, जैसा कि माइक्रोफोन है आज भी हम इसको यूज़ कर रहे हैं। इसका इन्वेंटर भी थॉमस एडिसन ही है। ही बिकेम सक्सेसफुल बिकॉज ही kept working hard
and did not give up। ये कैसे इन्वेंटर बन गए और कैसे कामयाब हो गए, तो वो आपको बता रहे हैं कि ये इसलिए कामयाब हुए कि इन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत की है और कभी भी हिम्मत नहीं हारी। अगरचे जब ये स्कूल में पढ़ते थे तो ये इतने ज़्यादा ज़हीन नहीं थे, मतलब मीडियोकर से स्टूडेंट थे, लेकिन क्या हुआ कि ये हिम्मत करते थे और मेहनत करते थे, तो इनको जो है इनकी मेहनत का सिला मिला और ये एक बहुत बड़े इन्वेंटर बने। तो बेटा इससे हमें भी सबक मिलता है कि हम भी खूब मेहनत करें ताकि बड़े होकर हम भी कोई अच्छे इंसान बने, बड़े इंसान बने, ताकि अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करें और अपने पेरेंट्स का सर जो है वो हम फ़ख्र से बुलंद कर सकें, अपने इदारे का, अपने टीचर्स का और सबका, और सबसे बढ़कर ये कि हम खुद कामयाब हों। ठीक है, तो इसके लिए हमें जो दी गई है जो चाबी है हमारे पास, वो किस चीज़ की है? मेहनत की। जितनी ज़्यादा हम मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा हम कामयाब हो सकते हैं। ठीक है, तो मेहनत करेंगे ना इंशाल्लाह सब बच्चे। वेरी गुड। इसके बाद अब हम नेक्स्ट पेज नंबर 62 पर आते हैं। ये हमारे पास एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है, विच वन ऑफ दीज थिंग्स यूज मीन्स इलेक्ट्रिसिटी। आपके पास 4 ऑप्शंस गिवन हैं, उनमें से आपने बताना है कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो मेन्स इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करती है। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास टेलीविज़न। आपको पता है टेलीविज़न मेन्स इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं। सेकंड है ब्रूम, ये तो इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ ही नहीं करते। थर्ड है पेंसिल, आपको पता है पेंसिल को भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती। और फोर्थ है बुक, बुक को भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती। इसका मतलब है कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो ठीक है, हमने उसको टिक कर लेना है। उसके बाद सेकंड है, इट इज़ वेरी डेंजरस टू। ये चीज़ बहुत डेंजरस है। कौन सी चीज़ डेंजरस है? देखते हैं, ऑप्शन है हमारे पास। प्ले गेम्स, यकीनन नहीं, गेम्स खेलना कोई डेंजरस चीज़ नहीं है। यूज़ द कंप्यूटर, कंप्यूटर ऑन करना भी, उसको यूज़ करना भी कोई डेंजरस नहीं है। टच अ बैटरी, सिर्फ बैटरी को टच करना, ये भी कोई डेंजरस नहीं है। फोर्थ है, पुट सम थिंग्स इनटू एन इलेक्ट्रिक सॉकेट, कि इलेक्ट्रिक सॉकेट के अंदर हम कोई चीज़ डाल रहे हैं, यकीनन ये चीज़ डेंजरस है, इसलिए हमने इसको टिक कर दिया। थर्ड नंबर पे हमारे पास, योर रिमोट कंट्रोल्ड कार इज़ नॉट वर्किंग। आपके पास एक रिमोट कंट्रोल कार है और वो सही से वर्क नहीं कर रही। इट नीड्स, अब उसको किस चीज़ की ज़रूरत हो सकती है? रिमोट कंट्रोल है, ये आपने ज़हन में रखना है। वाटर, क्या वो वाटर से चल जाएगी? बिल्कुल नहीं। फूड, रिमोट कंट्रोल है तो उसको फूड की भी ज़रूरत नहीं है। थर्ड नंबर पे है बैटरी, जी हाँ बैटरी की ज़रूरत है। फोर्थ है पेट्रोल, तो चूँकि रिमोट कंट्रोल है इसलिए उसको पेट्रोल की भी ज़रूरत नहीं है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन जो है ये ठीक है, बैटरी, हमने इसको टिक कर लेना है। फोर्थ है हमारे पास, विच वन ऑफ दीज थिंग्स कैन वर्क विद अ बैटरी। 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, आपने उनमें से बताना है कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि बैटरी से वर्क करती है। फर्स्ट है टॉर्च, सेकंड फ्रिज, थर्ड जो है वो टोस्टर और लास्ट है फैन। इनमें से कौन सी चीज़ चल सकती है बैटरी से? यस, फर्स्ट वन टॉर्च, आपने टॉर्च को टिक कर लेना है। लास्ट है, इलेक्ट्रिसिटी इज सेंट फ्रॉम पावर स्टेशंस टू होम्स थ्रू। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये बनती तो पावर स्टेशन में, ये तो हमें मालूम है, ये हमारे घरों तक कैसे आ रही होती है? तो उसके पास हमारे पास ऑप्शंस हैं, पाइप्स, केबल्स, ट्यूब्स, नन ऑफ दीज। तो केबल्स जो है ये टिक ऑप्शन है, आपने इसको टिक कर लेना है। ठीक है बेटा, ये आज हमने अपने यूनिट की जो है वो रीडिंग भी कंप्लीट कर ली है और हमारी जो है वो एक्सरसाइज बुक साइड से भी हो चुकी है। नोटबुक साइड से भी हमने कल एक क्वेश्चन किया था, बाकी क्वेश्चंस इंशाल्लाह जो है वो हम कल करेंगे। अभी मैं आपको डायरी राइट करवा देती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, आपने जो डायरी राइट करनी है वो आपकी डायरी है, रीडिंग ऑफ यूनिट नंबर 8 प्लस लर्न बुक
ठीक है, आपने जो है वो रीडिंग भी करनी है और बुक एक्सरसाइज जो हमने अभी की है आपने उसको भी अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आज हमारा आज का लेक्चर था। आप लोगों ने ये काम अच्छे तरीके से करना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।